नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज आप सबको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि रिग्रेशन इक्वेशन को बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने इस पेज में क्वेश्चन लिख लिया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे फर्दर क्वेश्चंस है कि अगर x का वैल्यू इतना दिया जाएगा तो y का वैल्यू कितना होगा, और y का वैल्यू इतना दिया जाएगा तो x का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे। टेबल में x का वैल्यू दे दिया है और y का वैल्यू दे दिया है। तो अब हमें dx और dx स्क्वायर, dy स्क्वायर और dx इंटू dy का वैल्यू खोजना है। तो सबसे पहले हमें dx खोजने के लिए x बार का वैल्यू चाहिए। x बार का मतलब है मीन, x का मीन। तो हमें इसके लिए सबसे पहले समेशन x का वैल्यू चाहिए। समेशन x है, समेशन x हमें कैसे मिलेगा। समेशन x के लिए हमें सबसे पहले समेशन x के अंदर में जो जो वैल्यूज़ है उन सबको ऐड करना पड़ेगा। उन सबको ऐड करके हमें मिलेगा 15। समेशन x इक्वल टू 15। इसी तरह हम y का वैल्यू निकालेंगे। समेशन y का वैल्यू निकालेंगे। समेशन y का वैल्यू है 20। तो समेशन x और समेशन y के वैल्यू से हमें x बार और y बार का वैल्यू मिल जाएगा। और आप सबको पता है मीन का फॉर्मूला क्या है। x बार इक्वल टू समेशन x बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1 2 3 4 5 n इक्वल टू समेशन 15 बाई 5 इक्वल टू 3। अभी y का वैल्यू है, y बार का वैल्यू समेशन y बाई n इक्वल टू 20 बाई 5 इक्वल टू 4। तो हमें समेशन x और समेशन y का वैल्यू मिल गया। अब हम dx और dy का वैल्यू निकालेंगे। dx के लिए हमें x से मीन x का वैल्यू माइनस करना है। 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, 2 माइनस 3। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 3 और y माइनस 4। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। इसी तरह dy का वैल्यू निकालेंगे हम। 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0 और 6 माइनस 4 2। अब हम dx स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे जो हमें चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन के लिए। तो dx स्क्वायर को हम निकालेंगे -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1 0 1 4। इसी तरह dy स्क्वायर -2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1 +1 1 0 4। अब हम निकालेंगे dx इंटू dy। dx इंटू dy है -2 इंटू -2 +4 -1 -1 1 0 1 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4। अब हम इन सब का समेशन निकालेंगे dx स्क्वायर dy स्क्वायर और dx इंटू dy का। तो dx स्क्वायर का समेशन है 4 + 1 5, 5 + 1 6 10 और dy स्क्वायर है 4 + 1 5 + 6 10। दोनों का समेशन है 10। अभी dx इंटू dy का है 4 + 1 5 + 4 9। तो अब हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x y ऑन x। तो इसका फॉर्मूला है y के टाइम में हम
y ऑन x के जब बोलेंगे करने को तब हम पहले y माइनस वाई बार लिखेंगे इनटू समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। इसके वैल्यू में हम लोग और कुछ भी लिख सकते हैं। अगर फर्दर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा तो हम वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैं और दूसरा वीडियो बनाऊंगी, तो आप चाहे तो आप देख सकते हैं। x माइनस एक्स बार, तो फिर इसके बाद हम में वैल्यू पुट करेंगे y माइनस वाई बार का वैल्यू 4 सॉरी हम यहाँ पे dx और dy लिखना भूल गए। dx आप x या y भी लिख सकते हैं, स्मॉल x या स्मॉल y। तो अगर dx और dy लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी समझने के लिए। फिर 9 dx स्क्वायर का वैल्यू है, समेशन dx स्क्वायर का वैल्यू है 10 और x माइनस एक्स बार का वैल्यू है 3। तो हम सॉल्व कर लेंगे इसे। 0.9 x माइनस 2.7 और फिर y माइनस 4, y इक्वल टू 0.9 x माइनस 2.7 प्लस 4। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0.9 x 1 माइनस 3। तो इसी तरह हमें y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगा। Therefore, the regression equation of y on x is y equal to 0.9x प्लस 1.3। तो इसी तरह हम x ऑन y के निकालेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑन ऑफ y ऑन और ऑफ x ऑन y, सॉरी। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो इसी तरह से हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार इक्वल टू समेशन dx इंटू dy बाई समेशन dy स्क्वायर y माइनस वाई बार। माइनस एक्स बार का वैल्यू है 3 dx स्क्वायर 9 बाई 10, y माइनस वाई बार है 4, x माइनस 3 0.9y 3.6 equal to 0.9y y minus 0.6। तो हमें मिल गया x का वैल्यू। अब हम निकालेंगे कि इफ़ x इक्वल टू 2.5 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो ये सिंपल है, हमें x का बोला गया है तो हम x के अगर x का वैल्यू बोला जाएगा और y का वैल्यू निकालने को बोलेंगे हमें, तो हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इधर में 1 दे सकते हैं, 1 2 फ्रॉम 1 y का वैल्यू इक्वेशन लिख लेंगे हम यहाँ पे 0.9 इंटू एक्स प्लस 1.3 इंटू 0.9 जो x का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 2.5, तो हम इंटू 2.5 लिख लेंगे प्लस 1.3। तो 0.9 इंटू 2.5 का वैल्यू है 2.25 प्लस 1.3 3.55 है आंसर आपका। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हमें y का वैल्यू मिलेगा अगर x का वैल्यू इतना दिया जाएगा और हम y के वैल्यू रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x से कैसे y का वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली हम फ्रॉम 2 से x का वैल्यू निकालेंगे जब y का वैल्यू दिया जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 0.9
इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना दिया गया है 5 माइनस 0.6, तो हमें 4.5 मिल गया। यहाँ पे 0.6 इक्वल टू 3.9 आंसर। तो हो गया सॉल्व आपका आंसर। तो इसके ऊपर फर्दर जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उन सबको मैं कैसे सिंपल वे से सॉल्व किया जाता है मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। फ्रेंड्स, अगर आपको इस यूनिट के रिलेटेड और बीकॉम के रिलेटेड कोई किसी भी नोट्स की ज़रूरत है या मटेरियल्स की या कोई भी डाउट्स और कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।